अब बोली है बेस्या के मत दियो हाथ रे ना लगे नाथ ठिकाना। अरे जाडा इनके घर में मुश्किल धर्म बचाना। याद रखना दादा, आज अब मैया बिलख पड़ी भगवान को ध्यान कियो है देवियों। तो जब बेस्या 20 बार सोना लेकर के आई है ना भगवान के माया रूपी बंदर दादा, अब बेस्या के ऊपर टूट पड़े। बेस्या वहां से भाग गई। देखिए समय समय में भगवान लाज बसाते हैं। तब तक ब्राह्मण आए, जवाब दियो इस लड़की का पुत्र का मोल बताओ, दोनों हमें दे दो। बोले 40 भार सोना दोनों का खरीद लियो एक ब्राह्मण ने। अब दादा कारू मेहतर आया, वही कारू मेहतर है, वही मेहतरानी जो त्रिशंकु के ऊपर जल डाला था। उसने जब कही थी कि अगर आप पानी नहीं भरे तो आपकी आने वाली संतान मेरे यहाँ पे, तो बोई कारू मेहतराज हरिश्चंद्र को खरीद भी कमायो, खरीद लियो है दादा। अब जब वहां से तीनों प्राणी अलग हुए तो मैया तारा रोए के बोली नाथ हमने जानी कि हम पे विपदा तो आवे, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत ना जानी जो हम अलग हो जावे आपसे। हमने ये विचार किया था कि तीनों प्राणी को धनी के यहाँ बिकेंगे तो सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। देवियों आपको अलग कर दिया जाए, पतिव्रता औरत को पति से अलग कर दिया जाए तो वो कैसे रह सकती है। मैया बिलख बिलख में रोई, राजा हरिश्चंद्र भी रोने लगे। देवी विचार तो मेरा भी था कि दुख सुख में हम साथ रहेंगे, इतनी बड़ी मुसीबत है कि आज हम साथ भी ना रह सकते। ब्राह्मण बोले हमने खरीद लिया, जब रोना धोना यही सब करना था तो बिकने के लिए क्यों आए हो। अब मैया तारा और रोहित उधर चले कारू मेहतर के यहाँ। हरिश्चंद्र दादा ब्राह्मण के घर में देवियों मैया भोजन बनाने का काम करती है। भोजन बनाने के बाद बेटा के साथ पूजा के लिए फूल लेने के लिए जाती है, काम करते हैं दोनों। और कारू मेहतर के यहाँ हरिश्चंद्र पानी भरने का काम करते हैं। दादा एक बात सुनिए, कारू मेहतर के यहाँ देवियों हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया दादा। जो बाहर से भोजन आता था, विश्वामित्र कहीं बिल्ली के रूप में कहीं कुत्ता के रूप में वो सारा भोजन खा जाते थे, हरिश्चंद्र को भोजन नहीं मिलता था।
एक बार हरिश्चंद्र ने थाली में भोजन लगाया, एक और तोड़ो मैया। तब तक विश्वामित्र भिखारी के रूप में आइए, भिखारी के रूप में आए दादा, और बोले हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, थाली को बढ़ाए दियो। हरिश्चंद्र ने कहा शायद हमारी किस्मत में भोजन नहीं है, बहुत मुसीबत है। राजा मन में दुखी अजौनी पड़ी पिछारी, राजधानी गई छूट छूटी संग विहाता नारी। अरे राजा मन में दुखी आज होनी पड़ी पिछारी, राजधानी गई छूट छूटी संग विहाता नारी। अरे दिन 26 हुई गए पेट में अन्न दो नहीं आई, पेट पिचकने लगो कमर से कमर झुकी आई। दादा अरे भोर भयो तुम 27 जब मेहतर के घर आयो, बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। याद रखना देवियों, घड़ा को पकड़ाया, बोले जाओ पानी भर के लाओ। और राजा ने भोजन ना किया, शरीर से बड़ा दुबला पतला हो गया। आप एक दिन भोजन न करो तो घुमा सुआत हुए, पता है कि दो दिन भोजन न करिए फिर अपना शरीर देखिए। राजा को पूरे 27 दिन हो गए भोजन नहीं किया, तो पानी भरने के लिए देवियों चले। एक घड़ा पानी उठे ना, सामने नजर पड़ी है तारा, आवाज लगाई तो हमारी रानी तारा है। तारा पास में पहुंची, रोए के आंसू पहुंचे ले, बोले हाँ महाराज कहो। बोले जो घड़ा उठाए दे। बोले नहीं महाराज, मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती, आपके हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में मिस्र का। नहीं महाराज। हरिश्चंद्र बोले तारा, कहे प्रिय इस घड़ा को उठा दे, हम उठाने के काबिल नहीं है, हम उठाने के काबिल उठाने के काबिल नहीं
बदान